नमस्कार मित्रों, क्या आप भी मानते हैं कि किस्मत ने हमेशा आपके साथ धोखा किया है? क्या आप भी हर असफलता के लिए अपनी तकदीर को कोसते हैं? तो सुनिए, यह कहानी है दीपक की, जो एक मेहनती चाय वाला था, पर जिसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी सोच थी। वह मानता था कि अच्छी किस्मत केवल कुछ ही लोगों के लिए लिखी गई है। पर जब दीपक के बेटे रमेश ने अपने कर्म से अपनी किस्मत लिखने का फैसला किया, तो दीपक की पुरानी और अंधेरी दुनिया में प्रकाश फैल गया। देखिए कैसे एक छोटी सी चाय की दुकान अकर्मण्यता के अंधेरे से निकलकर कर्म के प्रकाश की ओर बढ़ती है। यह कहानी आपको बताएगी कि किस्मत एक दरवाजा है जिसकी चाबी केवल आपकी मेहनत के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देगी। एक विशाल नगर के भीड़ भरे बाजार के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान का मालिक दीपक था। दीपक की दुकान रोज सुबह से देर रात तक खुली रहती थी, पर ग्राहक अक्सर पास वाली आधुनिक कैफे कोको की तरफ ही मुड़ जाते थे। दीपक मेहनती था, पर उसकी मेहनत में एक भयानक कमी थी। वह किस्मत को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता था। दीपक की दुकान की दीवारों पर पुरानी और फटी हुई रंगीन तस्वीरें लटकी थीं। उसकी चाय का स्वाद तो अच्छा था, पर दुकान की साज सज्जा और सफाई में कमी थी। जब भी कोई ग्राहक पास वाले कैफे में जाता, तो दीपक अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता। देख, आज फिर कैफे कोको में भीड़ है। वह पास रखी टूटी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बुदबुदाता। जरूर उन लोगों की किस्मत अच्छी है, उनकी किस्मत में अमीरी लिखी है और मेरी किस्मत में ये पुरानी टूटी दुकान। भगवान ने मुझे गरीब ही पैदा किया है। दीपक का यह वाक्य उसके जीवन का मूल मंत्र बन चुका था। जब उसके बेटे रमेश ने स्कूल में कम अंक प्राप्त किए, तो दीपक ने कहा, क्या करूं? पढ़ाई लिखाई की अच्छी किस्मत हमारे परिवार में नहीं है। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, दिमाग वाले काम हमारी किस्मत में नहीं। जब रमेश ने दुकान की टूटी हुई छत को सुधारने का सुझाव दिया, तो दीपक ने झट से मना कर दिया। अरे बेटा, लाखों कमाकर भी क्या फायदा? अगर किस्मत खराब हो तो वह पैसा भी किसी न किसी तरह चला जाएगा। यह छत टूटी है, यह हमारी तकदीर का हाल है। इसे बदलने से क्या होगा? जब ऊपर वाला मेहरबान होगा, तब सब खुद ब खुद सुधर जाएगा। दीपक के इस निराशावाद ने केवल उसकी दुकान को ही नहीं बल्कि उसके परिवार के माहौल को भी अंधेरे से भर दिया था। उसकी पत्नी श्रीमती लता चुपचाप अपने काम में लगी रहती, पर मन ही मन वह जानती थी कि उनके जीवन की असली समस्या गरीबी नहीं बल्कि दीपक की सोच थी। दीपक की दुकान से बस कुछ ही कदम की दूरी पर आकाश का कैफे कोको था। आकाश केवल 25 साल का एक युवा था, जिसने 1 साल पहले ही वह कैफे खोला था। उसके कैफे में हमेशा युवाओं की भीड़ लगी रहती थी। कैफे की दीवारें चमकदार थीं, हवा में ताजे कॉफी और बेकरी की सुगंध तैरती रहती थी। दीपक अक्सर आकाश को देखकर जलता था। देखिए उस लड़के की किस्मत, दीपक ग्राहकों से कहता। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस, जरूर इसके पिता बहुत अमीर होंगे या इसे कहीं से लॉटरी लगी होगी। ऐसे ही लोगों की किस्मत अच्छी होती है। एक दिन दीपक ने हिम्मत करके आकाश को रोक लिया। भाई, माफ करना, मैं बस जानना चाहता था, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह सब दिया है? आकाश हंसा, उसकी मुस्कान में सच्चाई और मेहनत की चमक थी। नमस्ते दीपक जी, मेरा नाम आकाश है और मेरी सफलता का रहस्य किस्मत नहीं बल्कि रात रात भर की जागने वाली मेहनत है। आकाश ने बताया कि वह एक साधारण परिवार से है। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बेकरी में काम किया, वहां से पैसे बचाए और रात में कॉफी बनाने की कला सीखी। जब मैंने पहली बार यह जगह ली थी, आकाश ने कहा, तो यह एक खंडहर था। मेरे पास बस 50,000 रुपए थे। लोग हंसते थे और कहते थे कि किस्मत मेरा साथ नहीं देगी, मैं इस बाजार में टूट जाऊंगा। पर मैंने किस्मत की बात नहीं सुनी। मैंने अपनी एक एक ईंट, एक एक कुर्सी को अपनी मेहनत से जोड़ा। पर तुम्हारा लक तो अच्छा है, दीपक ने तर्क दिया। आकाश ने जवाब दिया, दीपक जी, मैं लक को नहीं मानता, मैं एक बात मानता हूँ, अवसर। अवसर हर इंसान के सामने आता है, पर जो लोग आंखें बंद करके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उन्हें अवसर दिखाई नहीं देता।
और जो लोग मेहनत करते हैं वे अवसर को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी किस्मत में बदल देते हैं। आकाश की बातें दीपक के दिमाग में घर कर गईं, पर उसकी पुरानी आदत उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन एक बड़ी घटना हुई। नगर निगम ने बाजार में सफाई अभियान शुरू किया और घोषणा की कि अगले 3 महीने के लिए बाजार में एक बेस्ट आउटलेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और 1 साल के लिए किराए में छूट मिलेगी। यह दीपक के लिए एक अवसर था। लता ने दीपक से कहा, यह देखो, किस्मत ने हमें एक मौका दिया है, तुम अपनी दुकान को बदल सकते हो। पर दीपक ने हमेशा की तरह जवाब दिया, यह सब धोखा है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये इनाम नहीं होते, ये सब अमीर लोगों के लिए है जिनकी किस्मत पहले से ही अच्छी है। मेहनत करने से क्या होगा जब तक किस्मत नहीं साथ देगी। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया और अपनी पुरानी दुकान में ही बैठा रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा। दीपक के इस नकारात्मक रवैये से उसका बेटा रमेश बहुत दुखी था। रमेश अब 18 साल का हो चुका था और उसने आकाश के कैफे में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। रमेश ने आकाश से बहुत कुछ सीखा था, खास करके सकारात्मक सोच की शक्ति। रमेश ने अपने पिता को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत समझाया, पर दीपक टस से मस नहीं हुआ। अंत में रमेश ने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपनी मां लता के साथ मिलकर पिताजी से छिपकर दुकान को बदलना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब दीपक सो जाता था, रमेश और लता दुकान की सफाई करते, पुरानी दीवारों को रंगते और टूटी हुई कुर्सियों को बदलते। रमेश ने अपनी छोटी सी बचत से दुकान के लिए कुछ नए आकर्षक बल्ब खरीदे। उसी समय आकाश भी अपनी दुकान को और बेहतर बनाने में लगा था, पर वह दीपक को देख रहा था। आकाश ने रमेश को मुफ्त में कुछ कॉफी बनाने के ट्रिक्स और ग्राहक सेवा के नुस्खे सिखाए। 3 सप्ताह बाद एक सुबह दीपक अपनी दुकान पर आया। वह जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी पुरानी अंधेरी दुकान अब एक चमकदार और सुगंधित जगह बन चुकी थी। दीवारों पर ताजे हरे रंग की पुताई थी, हवा में ताजी चाय की पत्ती और इलायची की महक थी। यह क्या है? दीपक दहाड़ा। किसने किया यह सब? मैंने कहा था, किस्मत से लड़ना पागलपन है। रमेश सामने आया। पापा, मैंने किया है। मैंने और माँ ने। यह किस्मत से लड़ना नहीं, यह मेहनत को मौका देना है। आपकी चाय सबसे अच्छी है, बस उसे एक अच्छी दुकान चाहिए थी। दीपक अभी भी गुस्सा था, पर उस दिन पहली बार कुछ नए ग्राहक उसकी दुकान की तरफ आए। उन्हें देखकर दीपक को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ग्राहकों ने चाय की तारीफ की और उसकी नई दुकान की सफाई पर खुशी व्यक्त की। धीरे धीरे दीपक ने खुद को बदलना शुरू किया। वह अब मेहनत करता था, मुस्कुराता था और ग्राहकों से प्यार से बात करता था। उसने अब किस्मत को कोसना बंद कर दिया था। अब उसका ध्यान केवल काम पर था। उसने महसूस किया कि जब वह सकारात्मक सोचता है और ईमानदारी से काम करता है तो ग्राहक खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं। 3 महीने बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। पहला पुरस्कार मिला आकाश के कैफे कोको को, क्योंकि उसने अपनी दुकान में नई तकनीकें और अनोखी डिशेज शामिल की थीं। दीपक ने सुना तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने हंसते हुए तालियां बजाईं। उसने अब सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। पर अगले ही पल दूसरा पुरस्कार घोषित हुआ, सबसे तेजी से सुधार करने वाला आउटलेट। यह पुरस्कार मिला दीपक की दुकान को। 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और 1 साल के लिए किराए में छूट। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपने बेटे रमेश और पत्नी लता को गले लगाया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, आज से पहले मैं एक मूर्ख था। मैं किस्मत को एक अंधेरी दीवार समझता था जिसके पीछे सफलता छुपी है, पर आज मैंने समझा कि किस्मत कोई दीवार नहीं है। किस्मत तो वह दरवाजा है जिसे केवल मेहनत की चाबी से खोला जा सकता है। मैंने अपनी चाबी कहीं खो दी थी, पर मेरे बेटे और पत्नी ने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने अंत में कहा, असली किस्मत बाहर नहीं, हमारे काम करने के तरीके और सोचने के तरीके में छिपी है। इस दिन के बाद दीपक की चाय की दुकान का नाम बदलकर कर्मदीप टी स्टॉल हो गया। दीपक अब भी मेहनत करता था, पर अब वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। उसने अकर्मण्यता के अंधेरे को छोड़ दिया था और कर्म के प्रकाश को अपना लिया था। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है
जो अपनी असफलता के लिए हमेशा किस्मत या तकदीर को कोसते हैं। सत्य यह है कि किस्मत 10% हो सकती है, पर 90% आपका कर्म और आपकी सोच होती है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी असफलता के लिए हमेशा किस्मत या तकदीर को कोसते हैं। सत्य यह है कि किस्मत 10% हो सकती है, पर 90% आपका कर्म और आपकी सोच होती है। जो लोग अवसर को पहचानते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते, वे अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं मिलता, पर कर्म करने से जीवन का हर अंधेरा दूर हो जाता है। आप अपनी किस्मत नहीं चुन सकते, पर अपने कर्म जरूर चुन सकते हैं।